जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा, जो भी आप मंत्र जाप करते हैं एवं जो भी साधना करते हैं या फिर भगवान का नाम सिमरन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान की कृपा आप तक कैसे पहुंचती है। यानी कि बताने का अर्थ यह है कि भगवान की जो भी तरंग होती है, जो भी शक्ति होती है, वो डायरेक्टली आपके पास कैसे पहुंचती है और पहुंच करके क्या कार्य करती है, आपके शरीर के अंदर शक्तियाँ प्रदान करती है या फिर आपको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है या फिर आपकी देखभाल करती है, आपकी प्रोटेक्शन करती है, क्या क्या करती है, यही सब चीज़ बताऊंगा आज मैं आपको। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना। क्या होता है, आप जब भी पूजा पाठ करते हैं या फिर भगवान को याद करते हैं या फिर आपके गुरुदेव के जरिए मिला हुआ जो भी आपका गुरु मंत्र होता है ना, उस गुरु मंत्र की साधना करते हैं या फिर उस गुरु मंत्र को जाप करते हैं, भजते हैं, सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं उस गुरु मंत्र के जरिए। ठीक है, तो क्या होता है, जो भी आप मंत्र कर रहे होते हैं ना, चाहे आप हनुमान बाबा का मंत्र कोई कर रहे हो, शेरों वाली मैया का, दुर्गा माता का, काली माता का, विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का, भैरव बाबा का, या फिर और भी देवी देवताओं के, किसी भी देवी देवता का जो भी आप मंत्र कर रहे होते हैं ना, तो उनकी शक्ति एवं उनकी तरंग डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंचती। ठीक है, समझने की कोशिश करना। डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंचती। सबसे पहले उस मंत्र को चैतन्य होना पड़ता है। अब वो मंत्र जागृत कैसे होता है, स्टार्टिंग के अंदर जो भी मंत्र आपको मिला हुआ हो, अगर गुरु के जरिए मिला हुआ हो तो उसके अंदर तो ऊर्जा भरी भराई मिलती है आपको एवं वो जागृत मंत्र मिलता है। ठीक है, और अगर आप यूं ही कहीं से भी उठा करके जो भी मंत्र करने लग जाते हैं, चाहे से आप किसी स्तोत्र का पाठ कर रहे हो या फिर आप किसी भी देवी देवता की चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो उस चालीसा के अंदर शक्ति उत्पन्न होने में समय लग जाता है। ठीक है, समय इसलिए लगता है कि जो भी आप मंत्र कर रहे हैं उसके अंदर अभी बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। वो शक्ति आपके जाप करने से आती है, आपको भगवान से प्रेम करने से आती है। जैसे जैसे आप आपके इष्ट देवता का मंत्र कर रहे हैं ना, तो आपको धीरे 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 उस मंत्र के अंदर ऊर्जा भरने लगती है। ठीक है, अब जब जब ऊर्जा भरती है तो डायरेक्टली आपके पास नहीं आती। सबसे पहले मंत्र की हल्की सी तरंग मात्रा आपके पास आती है। वो तरंग मात्रा आपके शरीर के अंदर कुछ हलचलें पैदा करती है। अब हलचलें किस प्रकार की होती है, जैसे कि आपके रोम रोम खुल जाना। जैसे कि अगर भगवान को याद कर रहे हो और साथ ही साथ मंत्र जाप कर रहे हो और आप भगवान के लिए बहुत तड़प रहे हो, तो उस मंत्र के अंदर ऊर्जा ज़्यादा आने लग जाती है। जब आप पूरे प्रेम पूर्वक से, पूरी भावनाओं से उस भगवान को याद करते हैं ना, तो एकदम से आकर के उस मंत्र के अंदर तरंगे फिक्स होने लग जाती है। फिर आपको धीरे धीरे महसूस होने लग जाता है जैसे कि आपके शरीर के अंदर एकदम से वाइब्रेट सी होने लग जाएगी। आपकी कुंडलिनी के अंदर एक खिंचाव सा होने लग जाएगा, सारे चक्रों पे कंपन होने लग जाएगी। आपके बैठे बैठे हाथ पैर सुन्न होने लग जाएंगे। आपका मन करने लग जाएगा पूजा पाठ के अंदर और एवं जो मंत्र जाप कर रहे हैं ना, उस मंत्र को करने के अंदर। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे उस मंत्र के अंदर शक्ति आती है। और जब जब ज़्यादा शक्ति मंत्र के अंदर आ जाती है ना, तो भगवान की तरफ से एक दूत, महाराज दूत बोल लो, सिद्धि बोल लो, या फिर भगवान के अंश बोल लो, वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके शरीर के अंदर उनकी तरंग मात्र सी आकर के बस जाती है, बैठ जाती है। वो फिर आपकी लेते हैं परीक्षाएं। अब वो परीक्षाएं कैसे लेते हैं, जैसे कि इस चीज़ को सीरियसली लेकर के चलना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, अब जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एवं लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अच्छी लगी वीडियो तो शेयर भी कर देना। बेल आइकन को आप अवश्य दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, क्या होता है, आपकी परीक्षा वो ऐसे लेते हैं
आपके शरीर के अंदर उनका एक अंश आकर के बैठ जाता है। जो भी आपके देवता होते हैं ना, उनके एक सेवक रूप में आपके शरीर के अंदर आकर के बैठ जाते हैं। ठीक, अब वो आपकी परीक्षा कैसे लेते हैं? जैसे कि आपको उस समय ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, उनका तत्व बढ़ जाता है, अग्नि तत्व आपके शरीर के अंदर बढ़ जाता है, आपकी काम वासना बढ़ जाती है, आपका बार बार गलत काम करने की मन करेगा, गलत इच्छाएं पैदा हो जाएगी। उस समय जिस समय आप मंत्र जाप कर रहे हैं, भगवान की नियमित रूप से पूजा पाठ कर रहे हैं, स्वयं पूरा फोकस आपने भगवान के ऊपर डाल दिया है, मगर आपकी परीक्षाएं लेने के लिए आपका अग्नि तत्व बढ़ा देते हैं, आपके अंदर काम वासना पैदा कर देते हैं, ताकि दूसरी स्त्री की तरफ, महिला की तरफ, लड़की की तरफ आपका रुझाव ज़्यादा जाए। ठीक है, और आप उनकी तरफ आकर्षित हो और आपका ब्रह्मचर्य खंडित होए। ठीक है, आप उस समय बहुत संभलना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि उस समय आपकी परीक्षाएं चल रही होती हैं। ठीक है, और अगर भगवान के जरिए जो परीक्षाओं में अगर आप पास हो गए तो पार उतर जाते हैं, और अगर भगवान के जरिए परीक्षा में अगर आप पास नहीं होते ना, तो आपका मंत्र खत्म नहीं होता, उसकी जो शक्ति आपको मिली है वो उतनी ही % तक रह जाती है, यानी कि फिर उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाती। ठीक है, अब और जो आपको परीक्षा होती है ना, और जो परीक्षाएं होती है आपकी, वो होती है जैसे कि आपको कहीं से पैसा मिल जाए एकदम से, और उस पैसे जिस व्यक्ति का है आप उसको ना दे करके अपने पास रख लें। ठीक है, अब ये ना सोचना कि भैया ऐसे बताने की कोशिश कर, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार की परीक्षाएं होती है, उसके अंदर अगर आप सफल होते हैं तो आगे चल के भगवान आपको सब कुछ देंगे। ठीक है, जो चीज़ आप भगवान से प्रेयर करोगे ना, वो भगवान हर कुछ देंगे, आपके बोलने से पहले सब चीज़ देंगे, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, अच्छा परिवार, सब चीज़ देंगे, मगर सारा फोकस आपको केवल उस समय भगवान पे करना होता है। ठीक है, तो परीक्षा लेने के लिए आपके शरीर के अंदर भी प्रॉब्लम दे देते हैं कई दफ़ा। ठीक है, अब शरीर के अंदर प्रॉब्लम कैसे देते हैं? मंत्र जाप के समय पर। ठीक है, क्या होता है, आपका मन नहीं लगने लगेगा उस समय, जैसे पहले समय आपका मन लगता था, अनुभव होते थे, भगवान दिखते भी थे, सपने के माध्यम से दिख रहे हैं, शरीर में अनुभव हो रहे हैं, आपको वाइब्रेशन हो रही है, मगर कुछ समय के लिए वो सब चीज़ बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? वो देखते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की पूजा कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, वो परीक्षा लेते हैं कि ये व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरीके से वो आपकी हर एक क्षण क्षण परीक्षा लेते रहते हैं। ठीक है, तो यही बता रहा हूँ, अगर आपको कभी भी ऐसी परीक्षा हो ना बीच के अंदर कि आपके सारे अनुभव रुक जाएं और आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं हो रहे, बल्कि आपके शरीर के अंदर दर्द रहने लग गया, आप ये ना समझे कि कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो गई है या फिर कोई भूत प्रेत चिपक गया है आपके ऊपर। आपको केवल और केवल ये सोचना है, जो मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, जिस भगवान की श्रद्धा है मेरे अंदर, भगवान के प्रति जिस भगवान के प्रति श्रद्धा है, उस श्रद्धा को बिल्कुल बरकरार रखना है और पूरे नियमित रूप से, भगवान चाहे मुझे दर्शन दे या ना दे, मगर मैं भगवान का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ मिलती है। ठीक है, वो मंत्र जो आप जाप कर रहे हैं वो भी प्राप्त होता है, उसके अंदर शक्तियाँ भी आने लग जाती है, और लास्ट में एंड में जा कर के वो भगवान भी आपको दर्शन देते हैं, चाहे वह सपने के माध्यम से प्रॉपर तरीके से दर्शन दें, या फिर स्वयं आकर के दर्शन दें, या फिर आपको कोई ऐसी शक्ति प्रदान कर दे जिस शक्ति के लिए आपने सोचा भी नहीं हो, और इतनी तगड़ी बढ़िया शक्ति प्रदान कर दें। ठीक है, तो आपको कभी भी घबराना नहीं है, भगवान का मार्ग नहीं छोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से आपको उस मंत्र के अंदर यह सब चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। भगवान का मार्ग बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे आपको अनुभव हो या ना हो। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।